सनातन संसार में आपका स्वागत है। ऋग्वेद, जिसे अक्सर हिंदू धर्म में सबसे पुराना और सबसे सम्मानित ग्रंथ माना जाता है, वैदिक परंपरा में अद्वितीय महत्व का स्थान रखता है। 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच रचित ऋग्वेद 4 वेदों में से पहला है, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल हैं। यह पाठ पुरातन वैदिक संस्कृत में लिखे गए 1028 भजनों, सूक्तों का संग्रह है और ये भजन मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं को समर्पित है, जिनकी प्रारंभिक वैदिक काल में पूजा की जाती थी। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। ऋग्वेद की रचना प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत को चिह्नित करती है, जो बाद की हिंदू प्रथाओं और मान्यताओं के लिए आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार तैयार करती है। लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने से पहले सदियों तक भजन मौखिक रूप से प्रसारित किए जाते थे, जो एक गहरी मौखिक परंपरा को दर्शाता है जिसमें याद करने और सुनाने पर जोर दिया जाता था। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो प्रारंभिक इंडो आर्यन संस्कृति, उनके विश्व दृष्टिकोण और ब्रह्मांड के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद के भजन विभिन्न द्रष्टाओं, ऋषियों द्वारा रचित थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था। इन ऋषियों में विश्वामित्र, वशिष्ठ और अगस्त्य जैसे व्यक्ति शामिल हैं, जिनके योगदान को आज भी सम्मानित किया जाता है। ऋग्वेद के भजनों में देवताओं की स्तुति के भजनों से लेकर स्वास्थ्य, धन और विजय के लिए प्रार्थनाओं के साथ साथ अस्तित्व की प्रकृति के बारे में दार्शनिक पूछताछ तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ऋग्वेद की संरचना। ऋग्वेद को सावधानी पूर्वक 10 मंडलों या पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में भजनों का संग्रह है। ये मंडल लंबाई में एक समान नहीं है, कुछ में 58 भजन मंडल 2 तक हैं, जबकि अन्य में 191 भजन मंडल 10 तक हैं। मंडलों की व्यवस्था विशुद्ध रूप से विषयगत नहीं है, इसके बजाय यह ऐतिहासिक, भौगोलिक और वंशावली संबंधी विचारों के संयोजन को दर्शाता है। ऋग्वेद को 4 प्राथमिक खंडों में विभाजित किया गया है। संहिता, यह ऋग्वेद का मूल है, जिसमें स्वयं भजन शामिल हैं। संहिता अनिवार्य रूप से इन भजनों का एक संग्रह है, जो उस देवता के अनुसार व्यवस्थित है जिसे वे समर्पित हैं या जिस अनुष्ठान से वे जुड़े हैं। ब्राह्मण, ये गद्य ग्रंथ है जो भजनों से जुड़े अनुष्ठानों के लिए स्पष्टीकरण और निर्देश प्रदान करते हैं। ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठानों और उनके महत्व का विस्तृत विवरण देते हैं, जो वैदिक धर्म के अनुष्ठानिक फोकस को दर्शाते हैं। आरण्यक, अक्सर वन ग्रंथ के रूप में संदर्भित, आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो कर्मकांडीय ब्राह्मणों और दार्शनिक उपनिषदों के बीच की खाई को पाटते हैं। वे ध्यान और अनुष्ठानों के प्रतीकात्मक पहलुओं से संबंधित हैं, जो उन्हें जंगल के एकांत में अध्ययन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं जो भजनों में संकेतित आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विचारों का पता लगाते हैं। वे पहले के ग्रंथों के कर्मकांडीय जोर से हटकर स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में अधिक आत्मनिरीक्षण और दार्शनिक जांच की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं। ऋग्वेद का उद्देश्य और विषय। ऋग्वेद का प्राथमिक ध्यान अनुष्ठान, ब्रह्मांड विज्ञान और देवताओं की पूजा पर है। भजन देवताओं का आह्वान करने और विभिन्न उद्देश्यों, जैसे युद्ध में जीत, समृद्धि और नुकसान से सुरक्षा के लिए उनका अनुग्रह प्राप्त करने का एक साधन है। ऋग्वेदिक देवता अक्सर प्राकृतिक शक्तियों के अवतार होते हैं, जैसे अग्नि, आग, इंद्र, गरज और बारिश, और सोम, एक पवित्र पौधा और संबंधित अनुष्ठान पेय। इन देवताओं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, एक अवधारणा जो वैदिक विचार के लिए केंद्रीय है। ऋत प्राकृतिक व्यवस्था और सद्भाव के अंतर्निहित सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ऋग्वेदिक भजन ऋत को बनाए रखने के साधन के रूप में यज्ञ, बलिदान के महत्व पर जोर देते हैं। अनुष्ठानों के उचित प्रदर्शन के माध्यम से मनुष्य इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ खुद को संरेखित कर सकते हैं, जिससे समुदाय की भलाई और देवताओं का निरंतर अनुग्रह सुनिश्चित होता है। भजन सृजन, अस्तित्व और दिव्य और मानव के बीच संबंधों के विषयों का भी पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए नासदीय सूक्त मंडल 10.129 सृष्टि के रहस्य में उतरता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दिव्य की प्रकृति पर सवाल उठाता है। इसी प्रकार पुरुष सूक्त मंडल 10.90 सृष्टि का एक लौकिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां ब्रह्मांड का जन्म आदि पुरुष के बलिदान से होता है। मंडल 1 अग्नि और इंद्र के लिए भजन। ऋग्वेद की सबसे बड़ी पुस्तक मंडल 1 में 191 भजन हैं और यह वैदिक देवताओं के प्राथमिक देवताओं के परिचय के रूप में कार्य करता है।
पुस्तक अग्नि मंडल 1.1 के भजन से शुरू होती है, जो अग्नि के देवता हैं, जिन्हें मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता है। अग्नि को देवताओं तक यज्ञ की आहुति पहुंचाने वाले के रूप में बुलाया जाता है, जिससे उनका अनुग्रह और आशीर्वाद सुनिश्चित होता है। देवताओं के राजा इंद्र को समर्पित भजन उनके वीरतापूर्ण कार्यों का जश्न मनाते हैं, विशेष रूप से सर्पराक्षस वृत्र पर उनकी जीत का, जिसने पृथ्वी के जल को रोक रखा था। वृत्र पर इंद्र की जीत ऋग्वेद में एक आवर्ती विषय है, जो अराजकता पर ब्रह्मांडीय व्यवस्था की विजय का प्रतीक है। भजन वैदिक लोगों के रक्षक के रूप में इंद्र की भूमिका और बारिश और उर्वरता के साथ उनके जुड़ाव पर जोर देते हैं। इस मंडल में पाया जाने वाला नासदीय सूक्त मंडल 1.129 ऋग्वेद के सबसे गहन भजनों में से एक है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करता है, अस्तित्व और ईश्वर की प्रकृति के बारे में प्रश्न उठाता है। यह भजन सृष्टि के रहस्यों और मानव ज्ञान की सीमाओं के बारे में ऋग्वेद के ऋषियों के गहन चिंतन को दर्शाता है। मंडल 2 वरुण और मित्र के भजन। मंडल 2, जिसमें 43 भजन हैं, मुख्य रूप से वरुण और मित्र को समर्पित है, जो ऋत ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक हैं। वरुण को एक संप्रभु देवता के रूप में दर्शाया गया है, जो नैतिक कानून को बनाए रखता है और ब्रह्मांड के उचित कामकाज की देखरेख करता है। वरुण के भजन अक्सर ऋत के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था से विचलन दुर्भाग्य और पीड़ा का कारण माना जाता है। मित्र, जिसे अक्सर वरुण के साथ बुलाया जाता है, दोस्ती और गठबंधन के पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण और मित्र मिलकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था के दोहरे पहलुओं का प्रतीक है, न्याय और सद्भाव। इस मंडल में भजन सत्य, धार्मिकता और सामाजिक सामंजस्य के महत्व पर जोर देते हैं, जो व्यक्तिगत कार्यों और बड़े ब्रह्मांडीय व्यवस्था के परस्पर संबंध में ऋग्वैदिक विश्वास को दर्शाते हैं। मंडल 3 अग्नि, इंद्र और गायत्री मंत्र के भजन। मंडल 3 में अग्नि और इंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए 62 भजन हैं। यह मंडल गायत्री मंत्र मंडल 3.62.10 को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय मंत्रों में से एक है। गायत्री मंत्र आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक प्रार्थना है, जो बुद्धि को प्रकाशित करने और साधक को सत्य और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए सविता सूर्य का आह्वान करता है। इस मंडल में अग्नि के भजन देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करने वाले दिव्य पुजारी के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। अग्नि का आह्वान सुरक्षा, समृद्धि और अनुष्ठानों के सफल समापन के लिए किया जाता है। दूसरी ओर इंद्र के भजन उनकी शक्ति और वैदिक लोगों के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका का जश्न मनाते हैं, जो युद्धों में उनकी जीत और उनकी निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। मंडलाचार सोम अनुष्ठान पर केंद्रित भजन। 58 भजनों वाला मंडलाचार सोम अनुष्ठान पर जोर देने के लिए उल्लेखनीय है, जो वैदिक धर्म में एक केंद्रीय अभ्यास है। सोम एक देवता और एक पवित्र पौधा, दोनों अमरता और दिव्य प्रेरणा के अमृत से जुड़ा हुआ है। इस मंडला के भजन सोम की तैयारी और उपभोग का जश्न मनाते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह देवताओं को सशक्त बनाता है और उपासकों को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सोम भजन सोम अनुष्ठान की परमानंद और परिवर्तनकारी प्रकृति को दर्शाते हैं, जिसे दिव्य से जुड़ने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंच प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। भजन ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और अन्य वैदिक अनुष्ठानों की सफलता सुनिश्चित करने में सोम अनुष्ठान के महत्व पर भी जोर देते हैं। मंडल 5 विश्वदेवों के लिए भजन। मंडल 5 में 87 भजन हैं, जो मुख्य रूप से विश्वदेवों को समर्पित हैं, जो सभी देवताओं का एक सामूहिक समूह है। इस मंडल के भजन ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और दुनिया की रक्षा करने में देवताओं की एकता और सहयोग पर जोर देते हैं। विश्वदेवों को स्वास्थ्य, समृद्धि और युद्धों में जीत सहित विभिन्न आशीर्वादों के लिए बुलाया जाता है। इस मंडल के भजन दैवीय शक्तियों की बहुलता और जीवन के सभी पहलुओं में उनकी भागीदारी में ऋग्वैदिक विश्वास को दर्शाते हैं। विश्वदेवों को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड के उचित कामकाज और समुदाय की भलाई सुनिश्चित करते हैं। मंडल 6 इंद्र, अग्नि, पूषण और अश्विन के लिए भजन। मंडल 6 में 75 भजन हैं, जिनमें इंद्र और अग्नि पर विशेष ध्यान दिया गया है। भजन इंद्र के वीर कर्मों और अग्नि की दिव्य पुजारी के रूप में भूमिका का जश्न मनाते हैं। इन दो देवताओं के अलावा इस मंडल में पूषण, यात्रा और समृद्धि के देवता और अश्विन, स्वास्थ्य और उपचार से जुड़े जुड़वां देवताओं को समर्पित भजन भी शामिल हैं। इस मंडल के भजन जीवन के सभी पहलुओं में दिव्य संरक्षण और मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देते हैं। पूषण को सुरक्षित यात्रा और समृद्धि के लिए बुलाया जाता है, जबकि अश्विन को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बुलाया जाता है।
भजन दैवीय शक्तियों के परस्पर संबंध और मानवीय मामलों में उनकी भागीदारी में ऋग्वैदिक विश्वास को दर्शाते हैं। मंडल 7 वरुण और वशिष्ठ परिवार के भजन। मंडल 7 जिसमें 104 भजन हैं, वरुण को समर्पित भजनों और वशिष्ठ परिवार द्वारा रचित भजनों के लिए उल्लेखनीय है। वरुण के भजन ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिक कानून के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। वशिष्ठ परिवार के भजन उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और वैदिक देवताओं के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाते हैं। इस मंडल के भजनों में सुरक्षा, समृद्धि और युद्ध में सफलता के लिए प्रार्थनाएं भी शामिल हैं। भजन दैवीय कृपा के महत्व और देवताओं के आशीर्वाद को सुरक्षित करने में अनुष्ठानों की भूमिका में ऋग्वैदिक विश्वास को दर्शाते हैं। मंडल 8 सोम और इंद्र पर केंद्रित भजन। मंडल 8 में 103 भजन हैं, जिनमें सोम और इंद्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मंडल के भजन सोम अनुष्ठान और वैदिक धर्म में इसके महत्व का जश्न मनाते हैं। इंद्र को देवताओं के राजा और वैदिक लोगों के रक्षक के रूप में पुकारा जाता है, जो युद्धों में उनकी जीत और उनकी निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। इस मंडल के भजन दिव्य से जुड़ने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सोम अनुष्ठान के महत्व पर जोर देते हैं। भजन दिव्य शक्तियों के परस्पर संबंध और मानवीय मामलों में उनकी भागीदारी में ऋग्वैदिक विश्वास को भी दर्शाते हैं। मंडल 9 सोम मंडल। मंडल 9 जिसमें 114 भजन हैं, पूरी तरह से सोम अनुष्ठान को समर्पित है। इस मंडल के भजन सोम की तैयारी और उपभोग का जश्न मनाते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह देवताओं को सशक्त बनाता है और उपासकों को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सोम भजन सोम अनुष्ठान की परमानंद और परिवर्तनकारी प्रकृति को दर्शाते हैं, जिसे दिव्य से जुड़ने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंच प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। भजन ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और अन्य वैदिक अनुष्ठानों की सफलता सुनिश्चित करने में सोम अनुष्ठान के महत्व पर भी जोर देते हैं। मंडल 10 दार्शनिक भजन। ऋग्वेद की अंतिम पुस्तक मंडल 10 में 191 भजन हैं और यह अपने दार्शनिक भजनों के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें पुरुष सूक्त मंडल 10.90 और नासदीय सूक्त मंडल 10.129 शामिल हैं। पुरुष सूक्त सृष्टि का एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहाँ ब्रह्मांड आदिम प्राणी पुरुष के बलिदान से पैदा होता है। यह भजन सभी अस्तित्व के परस्पर संबंध और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में बलिदान की भूमिका में ऋग्वैदिक विश्वास को दर्शाता है। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के सबसे गहन भजनों में से एक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व की प्रकृति की खोज करता है। यह भजन ईश्वर की प्रकृति और मानव ज्ञान की सीमाओं के बारे में प्रश्न उठाता है, जो सृष्टि के रहस्यों के बारे में ऋग्वैदिक ऋषियों के गहन चिंतन को दर्शाता है। इस मंडल के भजनों में सुरक्षा, समृद्धि और युद्ध में सफलता के लिए प्रार्थनाएं भी शामिल हैं। भजन ऋग्वैदिक विश्वास को दर्शाते हैं कि ईश्वरीय कृपा का महत्व और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने में अनुष्ठानों की भूमिका है। मुख्य श्लोक और विस्तृत व्याख्या। ऋग्वेद में कई मुख्य श्लोक हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन श्लोकों में गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और अग्नि सूक्त शामिल हैं। गायत्री मंत्र मंडल 3.62.10। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित मंत्रों में से एक है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक प्रार्थना है, जिसमें बुद्धि को प्रकाशित करने और साधक को सत्य और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए सविता, सूर्य का आह्वान किया जाता है। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और इसे अक्सर दैनिक प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के दौरान सुनाया जाता है। गायत्री मंत्र 3 भागों से बना है: आह्वान, ध्यान और प्रार्थना। आह्वान सविता, सूर्य देवता और सभी जीवन के स्रोत को संबोधित करता है। ध्यान सविता के दिव्य प्रकाश पर केंद्रित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह बुद्धि को प्रकाशित करता है और साधक को सत्य और ज्ञान की ओर ले जाता है। प्रार्थना आध्यात्मिक ज्ञान और अज्ञानता को दूर करने का अनुरोध है। गायत्री मंत्र को वैदिक ज्ञान का सार माना जाता है और इसे अक्सर दैनिक प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के दौरान सुनाया जाता है। माना जाता है कि इसमें मन और शरीर को शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और शांति और सद्भाव लाने की शक्ति है। पुरुष सूक्त मंडल 10.90। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण भजनों में से एक है, जो सृष्टि का एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भजन में ब्रह्मांड को आदिम प्राणी पुरुष के बलिदान से पैदा होने के रूप में वर्णित किया गया है। भजन सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में बलिदान की भूमिका में ऋग्वैदिक विश्वास को दर्शाता है।
पुरुष सूक्त का पाठ अक्सर वैदिक अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है और इसे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली भजनों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें मन और शरीर को शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और शांति और सद्भाव लाने की शक्ति है। इस भजन में दार्शनिक निहितार्थ भी हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड को एक एकीकृत संपूर्ण के रूप में दर्शाता है, जहां सभी प्राणी परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। पुरुष सूक्त ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता को बनाए रखने में बलिदान के महत्व में ऋग्वेदिक विश्वास को दर्शाता है। नासदीय सूक्त मंडल 10.129। नासदीय सूक्त ऋग्वेद के सबसे गहन भजनों में से एक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व की प्रकृति की खोज करता है। यह भजन ईश्वर की प्रकृति और मानव ज्ञान की सीमाओं के बारे में प्रश्न उठाता है, जो सृष्टि के रहस्यों के बारे में ऋग्वेदिक ऋषियों के गहन चिंतन को दर्शाता है। नासदीय सूक्त को अक्सर वैदिक अनुष्ठानों के दौरान सुनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली भजनों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें मन और शरीर को शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और शांति और सद्भाव लाने की शक्ति है। इस भजन में दार्शनिक निहितार्थ भी हैं, क्योंकि यह ईश्वर की प्रकृति और मानव ज्ञान की सीमाओं का पता लगाता है। नासदीय सूक्त सृष्टि के रहस्यों और अस्तित्व की प्रकृति को समझने में जांच और चिंतन के महत्व में ऋग्वेदिक विश्वास को दर्शाता है। अग्नि सूक्त मंडल 1.1। अग्नि सूक्त ऋग्वेद का पहला भजन है और अग्नि के देवता अग्नि को समर्पित है। अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता है, जो यज्ञ की भेंट देवताओं तक पहुंचाते हैं और उनका अनुग्रह और आशीर्वाद सुनिश्चित करते हैं। अग्नि सूक्त का अक्सर वैदिक अनुष्ठानों के दौरान पाठ किया जाता है और इसे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली भजनों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इसमें मन और शरीर को शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और शांति और सद्भाव लाने की शक्ति है। यह भजन अग्नि के महत्व में ऋग्वेदिक विश्वास को दर्शाता है, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करने वाले दिव्य पुजारी हैं। अग्नि का आह्वान सुरक्षा, समृद्धि और अनुष्ठानों के सफल समापन के लिए किया जाता है। इंद्र सूक्त विभिन्न मंडल। इंद्र सूक्त देवताओं के राजा और वैदिक लोगों के रक्षक इंद्र को समर्पित भजनों का एक संग्रह है। इंद्र को उनके वीरतापूर्ण कार्यों, विशेष रूप से सर्पराक्षस वृत्र पर उनकी जीत के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने पृथ्वी के जल को रोक रखा था। इंद्र सूक्त का अक्सर वैदिक अनुष्ठानों के दौरान पाठ किया जाता है और इसे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली भजनों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें मन और शरीर को शुद्ध करने, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और शांति और सद्भाव लाने की शक्ति है। यह भजन वैदिक लोगों के रक्षक के रूप में इंद्र के महत्व और युद्धों में उनकी जीत और उनकी निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में ऋग्वेदिक विश्वास को दर्शाता है। इंद्र को युद्धों में सुरक्षा, समृद्धि और सफलता के लिए बुलाया जाता है। ऋग्वेद में वर्णित शक्तियाँ। ऋग्वेद में विभिन्न आध्यात्मिक शक्तियों का उल्लेख है, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है, जिन्हें भक्ति, अनुष्ठान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन शक्तियों में शारीरिक शक्ति, सुरक्षा, युद्ध में विजय, समृद्धि और दिव्य अंतर्दृष्टि शामिल हैं। सिद्धियां आध्यात्मिक शक्तियां। सिद्धियां अलौकिक शक्तियां हैं, जिन्हें आध्यात्मिक अभ्यासों जैसे भक्ति, अनुष्ठान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऋग्वेद में कई सिद्धियों का उल्लेख है, जिन्हें विशिष्ट देवताओं की पूजा, मंत्र जाप और यज्ञ, बलिदान के प्रदर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन शक्तियों में शारीरिक शक्ति, सुरक्षा, युद्ध में विजय, समृद्धि और दिव्य अंतर्दृष्टि शामिल हैं। ऋग्वेदिक देवताओं को अक्सर इन शक्तियों के लिए बुलाया जाता है और भजन इन शक्तियों को प्राप्त करने में पवित्रता, इरादे और भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए इंद्र को युद्ध में जीत और दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बुलाया जाता है, जबकि अग्नि को सुरक्षा और समृद्धि के लिए बुलाया जाता है। माना जाता है कि सोम अनुष्ठान दिव्य अंतर्दृष्टि और चेतना की उच्च अवस्था प्रदान करता है, जिससे उपासक को दिव्य से जुड़ने और आध्यात्मिक शक्तियों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इन शक्तियों को कैसे प्राप्त करें? ऋग्वेद में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ, बलिदान, मंत्र जाप और विशिष्ट देवताओं की पूजा के महत्व पर जोर दिया गया है। भजन अनुष्ठान करने और देवताओं का आह्वान करने में पवित्रता, इरादे और भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। ऋग्वेद में अग्नि की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता है। अग्नि का आह्वान देवताओं तक यज्ञ की भेंट चढ़ाने और उनका अनुग्रह और आशीर्वाद सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। भजन सभी अनुष्ठानों में अग्नि का आह्वान करने और पवित्र अग्नि की पवित्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं।
ऋग्वेद में मंत्र जाप एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें देवताओं का आह्वान करने और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान करने की शक्ति है। भजन भक्ति, पवित्रता और इरादे के साथ मंत्रों का जाप करने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि मंत्र की शक्ति उपासक की ईमानदारी और ध्यान पर निर्भर करती है। ऋग्वेद में अनुष्ठान करने और देवताओं का आह्वान करने में पवित्रता और इरादे के महत्व पर भी जोर दिया गया है। भजन सभी अनुष्ठानों में मन और शरीर की पवित्रता के साथ साथ पवित्र अग्नि को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। उपासक को भक्ति, ईमानदारी और शुद्ध हृदय के साथ अनुष्ठान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये गुण अनुष्ठानों और मंत्रों की शक्ति को बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। ऋग्वेद ज्ञान की शक्ति और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की सच्ची बुद्धि और समझ से मोक्ष, मुक्ति की ओर कैसे ले जा सकता है, इस पर संकेत देता है। भजन सृष्टि के रहस्यों और अस्तित्व की प्रकृति को समझने में पूछताछ और चिंतन के महत्व पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए नास्तीय सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में ऋग्वेद के ऋषियों के गहन चिंतन को दर्शाता है। भजन ईश्वर की प्रकृति और मानव ज्ञान की सीमाओं के बारे में प्रश्न उठाता है, जो सृष्टि के रहस्यों को समझने में पूछताछ और चिंतन के महत्व को दर्शाता है। दूसरी ओर पुरुष सूक्त सृष्टि की एक ब्रह्मांडीय दृष्टि प्रस्तुत करता है, जहाँ ब्रह्मांड का जन्म आदिम प्राणी पुरुष के बलिदान से होता है। यह भजन सभी अस्तित्व के परस्पर संबंध और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में बलिदान की भूमिका में ऋग्वेदिक विश्वास को दर्शाता है। भजन ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समझने में दिव्य अंतर्दृष्टि के महत्व पर भी जोर देते हैं। उदाहरण के लिए सोम अनुष्ठान चेतना की उच्च अवस्था और दिव्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला माना जाता है, जिससे उपासक को ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक शक्तियों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। ऋग्वेद आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समझने में भक्ति और पवित्रता के महत्व पर भी जोर देता है। भजन भक्ति, ईमानदारी और शुद्ध हृदय के साथ अनुष्ठानों के प्रति दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये गुण अनुष्ठानों और मंत्रों की शक्ति को बढ़ाते हैं। निष्कर्ष। आज ऋग्वेद का महत्व। ऋग्वेद की शिक्षाएं कालातीत हैं, जो अस्तित्व, ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इसका प्रभाव अपने समय से परे है, जिसने बाद के हिंदू धर्म ग्रंथों की नींव को आकार दिया और हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक तानेबाने में योगदान दिया। ऋग्वेद के भजन आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यास में प्रासंगिक बने हुए हैं, जो अनुष्ठानों, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और यज्ञ, बलिदान के महत्व के विषय आज भी आध्यात्मिक साधकों के साथ गूंजते रहते हैं। ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, ईश्वर की प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों की ऋग्वेद की खोज कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक जांच और चिंतन को प्रेरित करती रहती है। भजन सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में अनुष्ठानों और भक्ति की भूमिका की गहरी समझ को प्रोत्साहित करते हैं। ऋग्वेद क्यों पढ़े? ऋग्वेद का अध्ययन करने से कई लाभ मिलते हैं, जिसमें वैदिक अनुष्ठानों, हिंदू दर्शन की जड़ों और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की गहरी समझ शामिल है। ऋग्वेद के भजन अस्तित्व, ब्रह्मांड और दिव्य की प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो आध्यात्मिक साधकों को एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऋग्वेद के भजन आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है, जो दिव्य, ब्रह्मांड और मानव अनुभव की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भजन आध्यात्मिक साधकों को सृष्टि और अस्तित्व की प्रकृति के रहस्यों में तल्लीन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अनुष्ठानों, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, दिव्य की प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों की ऋग्वेद की खोज कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक जांच और चिंतन को प्रेरित करती रहती है। भजन सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में अनुष्ठानों और भक्ति की भूमिका की गहरी समझ को प्रोत्साहित करते हैं। अंतिम विचार। ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शक है, जो अस्तित्व, ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव की प्रकृति पर कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। भजन आध्यात्मिक साधकों को सृष्टि और अस्तित्व की प्रकृति के रहस्यों में तल्लीन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अनुष्ठानों, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऋग्वेद के भजन आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है, जो ईश्वर, ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
भजन आध्यात्मिक साधकों को सृष्टि और अस्तित्व की प्रकृति के रहस्यों में तल्लीन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अनुष्ठानों, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, ईश्वर की प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों की खोज कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक जांच और चिंतन को प्रेरित करती रहती है। भजन सभी अस्तित्व के परस्पर संबंध और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में अनुष्ठानों और भक्ति की भूमिका की गहरी समझ को प्रोत्साहित करते हैं। ऋग्वेद की शिक्षाएं कालातीत हैं, जो अस्तित्व, ब्रह्मांड और मानव अनुभव की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इसका प्रभाव अपने समय से परे है, जिसने बाद के हिंदू धर्म ग्रंथों की नींव को आकार दिया और हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक ताने बाने में योगदान दिया। ऋग्वेद के भजन आधुनिक आध्यात्मिक अभ्यास में प्रासंगिक बने हुए हैं, जो अनुष्ठानों, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सभी प्राणियों के परस्पर संबंध और यज्ञ, बलिदान के महत्व के विषय आज भी आध्यात्मिक साधकों के साथ गूंजते रहते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन करने से कई लाभ मिलते हैं, जिसमें वैदिक अनुष्ठानों, हिंदू दर्शन की जड़ों और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले ब्रह्मांडीय सिद्धांतों की गहरी समझ शामिल है। ऋग्वेद के भजन अस्तित्व, ब्रह्मांड और दिव्य की प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो आध्यात्मिक साधकों को एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, दिव्य की प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों की ऋग्वेद की खोज कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक जांच और चिंतन को प्रेरित करती रहती है। भजन सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में अनुष्ठानों और भक्ति की भूमिका की गहरी समझ को प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष में ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शक है, जो अस्तित्व, ब्रह्मांड और मानव अनुभव की प्रकृति पर कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। भजन आध्यात्मिक साधकों को सृष्टि और अस्तित्व की प्रकृति के रहस्यों में तल्लीन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अनुष्ठानों, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऋग्वेद के भजन आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है, जो ईश्वर, ब्रह्मांड और मानवीय अनुभव की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भजन आध्यात्मिक साधकों को सृष्टि के रहस्यों और अस्तित्व की प्रकृति में तल्लीन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अनुष्ठानों, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, ईश्वर की प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों की ऋग्वेद की खोज कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक जांच और चिंतन को प्रेरित करती रहती है। भजन सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में अनुष्ठानों और भक्ति की भूमिका की गहरी समझ को प्रोत्साहित करते हैं। अब इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझाए रखा है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस अलग अलग दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बनें। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। एक सदस्य के रूप में आप आनंद लेंगे। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्य शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, केवल सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान में तल्लीन होने के इस अवसर को न चूकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको केवल सदस्यों वाले अनुभाग में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है।
माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।